स्टूडेंट्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं कक्षा की सामाजिक की वार्षिक परीक्षा का जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, कोड बी, एक्सपेक्टेड कोड बी के क्वेश्चन करेंगे आज हम। और पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मेदिनी, गैरिबोल्डी, बर्न और नेपोलियन। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो प्यारे विद्यार्थियों बर्न था। मेदिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी और बर्न ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मेनिया मारियान शासक डाक टिकट। जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया थी। 1916 में गांधी जी ने किस स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया? 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और चंपारण के अंदर 1916 में गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? 1920, 1929, 1927, 1945। तो भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं परिसंघ फिक्की का गठन 1927 में हुआ। नेक्स्ट है अमर जीवन, यह एक पुस्तक का नाम है। यह किसकी आत्मकथा है? पंडित रमाबाई, शेखावत हुसैन, रस सुंदरी देवी। अमर जीवन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। छापे खाने का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन, जापान, कोरिया या भारत? छापे खाने का आरंभ सबसे पहले चीन में हुआ। लुइजे ऑटो पीटर्स थी एक कलाकार या एक राजनीतिक कार्यकर्ता? लुइजे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए नारीवाद का आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू की लड़ाई कब हुई? ये बहुत ही फेमस लड़ाई थी जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई या 1819 में हुई? वाटरलू की लड़ाई जो है वो 1815 में। 1815 में एक और घटना हुई थी, वियना शांति संधि। इस प्रकार से 1815 की दो घटनाएं आपको याद रखनी है, एक वाटरलू की लड़ाई और दूसरा वियना शांति संधि। निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण, जिस पर किसी का नियंत्रण होता है। निरंकुश जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो अपनी मनमर्जी करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, जिसकी अथॉरिटी पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, वह निरंकुशवाद कहलाता है। जैसे कि एक तानाशाही सरकार। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? आपने कई बार देखा होगा विद्यार्थियों कि आंदोलन करते हैं लोग, विरोध करते हैं और जो दफ्तर में जाने वाले हैं उनको दफ्तर में नहीं जाने देते, जो काम पर जाने वाले हैं उनको काम पर नहीं जाने देते, जो दुकानदार दुकान खोलना चाहते हैं उनको दुकान तक ही नहीं जाने देते। विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा तरीका जिसमें दफ्तरों,
दुकानों व काम पर जाने वालों का रास्ता रोक लिया जाता है। विरोध प्रदर्शन का ऐसा तरीका पिकेटिंग कहलाता है। उदारवाद, लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? यह कथन पूर्णतया सत्य है। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी, डच भाषी। बेल्जियम में डच भाषी समुदाय का प्रभुत्व था, क्योंकि इन लोगों की जो संख्या है वो कुल आबादी का लगभग 59% है। राजधानी है ब्रुसेल्स, नहीं, ये बेल्जियम की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। में दलीय शासन की प्रकृति कैसी है? अर्थात क्या भारत में बहुत अधिक राजनीतिक दल है या एक ही राजनीतिक दल है? भारत में बहुत राजनीतिक दल है, इसलिए भारत में दलीय शासन की प्रकृति बहुदलीय है। श्रीलंका में एकात्मक सरकार है या संघात्मक सरकार है? श्रीलंका में केवल एक स्तर की ही सरकार है, और जहाँ पर एक स्तर की ही सरकार होती है वो एकात्मक सरकार होती है। भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? 30, 40, 50, 60। भारत में हिंदी जो है 40.2% लोगों की मातृभाषा है। ऑप्शन सी सही, बी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया, जिसके आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में केवल एक ही दल चुनाव में भाग ले सकता है, और ऐसी शासन व्यवस्था एक दलीय शासन व्यवस्था कहलाती है। यह कथन पूर्णतया सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जेनेवा में नहीं, ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इस प्रकार यह कथन असत्य है। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में संशोधन 4 बार हुए या 5 बार हुए? इस अवधि के दौरान बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुए। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? जैसे हमारे भारत में केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक सरकार की सरकारें होते हैं, उस प्रकार की शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन, जब एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार से जो मिली जुली सरकार बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में जेजेपी की और बीजेपी की सरकार है, जैसा कि बिहार में
नीतीश कुमार की और बीजेपी की सरकार है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों की चुनी हुई सरकार होती है जो लोगों के हितों के अनुरूप कार्य करती है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण नहीं। जो संसाधन बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं वो नवीकरण योग्य कहलाते हैं। अनवीकरण, हाँ, लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भारत में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल जो अक्टूबर के अंत में सर्दी की शुरुआत में बोई जाती है। तो चना जो है वो रबी की फसल है। होम या कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है? ऐसी खेती जिसमें झाड़ियों को साफ किया जाता है, आग लगा करके, काट करके आग लगा करके साफ किया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। कोई जो उर्वरक इस्तेमाल नहीं किए जाते। जब 1-2 फसल लेने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, फिर दूसरे स्थान पर इसी प्रकार झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। ऐसी खेती झूम खेती या कर्तन दहन कृषि प्रणाली या स्थानांतरी कृषि कहलाती है। खरीफ की 2 फसलों के नाम लिखो। चावल और मक्का, ये 2 खरीफ की फसलें। बेंगलुरु आईटी पार्क किस राज्य में है? बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। तो यह आईटी पार्क कर्नाटक राज्य में है। निर्माण क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। नहीं, विनिर्माण क्षेत्र का दूसरा नाम द्वितीयक क्षेत्र है, इसलिए यह गलत है। एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, यह बिल्कुल सही है। 1904 में भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगा? मुंबई में या चेन्नई में? तो भारत में जो पहला सीमेंट उद्योग था वो चेन्नई में लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन जो है परिवहन का वह साधन है जो वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ? सीमा सड़क संगठन का निर्माण 1960 में हुआ था। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका की स्थिति भारत से काफी बेहतर है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है? अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है जिसमें बीमा बैंकिंग आते हैं, ये सेवाएं प्रदान करता है। भारत में आरबीआई नोट जारी करता है, सत्य या असत्य? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और यही नोट जारी करता है। केवल 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है।
भारत के बाजारों में किस देश में बने खिलौनों की भरमार है? चीन, जापान, यूक्रेन, रूस। भारत में चीन के बाजारों में बने खिलौनों की जो चीन के देश में बने जो खिलौने हैं, भारत के बाजारों में उनकी भरमार है। कारण से विकसित या विकासशील किन देशों का अधिक लाभ पहुंचा है? वैश्वीकरण से विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचा है। लास्ट क्वेश्चन, ऋण के दो औपचारिक स्रोत लिखिए। बैंक और सहकारी समितियां। ऋण के दो औपचारिक स्रोत हैं। थैंक यू।